नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी4 न्यूज। पेश है आज के प्रमुख समाचार। देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि टीवी4 न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सियाना तहसील के गांव सराय देहात में देवस्थान की भूमि पर अवैध कब्जे के रोके जाने के संबंध में दिया प्रार्थना पत्र। दामोदर सिंह का कहना है कि दूसरा पक्ष देवस्थान की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहा है, जिसको लेकर कई बार जमीन की नपत हो चुकी है। वहीं दामोदर सिंह का कहना है कि पटवारी द्वारा की गई जांच में ग्राम चांदपुर बिगराऊ की रिपोर्ट लगा दी गई है। हमारी शिकायत के बाद निर्माण कार्य बंद हो चुका है। अब निर्माण कार्य सही नपत के बाद ही होना चाहिए। वहीं दूसरी पक्ष का कहना है कि मामला ये नहीं है, पैसों के लेन देन का मामला है। अब से पूर्व मैंने इन तीनों भाइयों के खिलाफ कोतवाली सियाना में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस कारण बेवजह ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जबकि मेरा निर्माण कार्य मेरी अपनी जमीन पर चल रहा है। देखना अब ये है कि इस प्रकरण में तहसील प्रशासकीय अधिकारी क्या रुख अपनाते हैं। में एक मंदिर है, इसे देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ अवैध कब्जा हो रहा था, जिसकी शिकायत तहसील प्रशासन से की। शिकायत के बावजूद पटवारी यहाँ आया। एक बार उसने सही काम किया, दूसरी बार जो सराय की भूमि है, जो रिपोर्ट उसने लगाई है, वो बिगराऊ की रिपोर्ट सराय की ज़मीन पर लगा दी गई है। ये लापरवाही का नतीजा। आप पूछते हैं पूरी बात, क्या प्रकरण है पूरा? हमारा काम बना हुआ है जो रजिस्टर्ड है और खतरा खतौनी पे चढ़ा हुआ है। 950 वर्ग मीटर में बना हुआ है सर, ये खतौनी के हिसाब से। और नक्शा बनना है जो मोहित हमारे पटवारी हैं, उन्होंने नक्शे में छेड़छाड़ की है और गलत रिपोर्ट पेश की जा रही है। हमने अपर जिला अधिकारी को एक रिपोर्ट करी थी ऑनलाइन जल सूचना पर। उसमें जब उसका समाधान किया है उन्होंने, तो उसमें लगा दिया है बिगराऊ गाँव की रिपोर्ट, जिसमें पीछे कोई दुष्यंत कुमार लेखपाल है, उनकी रिपोर्ट इसमें चांदपुर ऊँटी परगना कोई तहसील में कोई है महेंद्र सिंह, उनकी रिपोर्ट लगा दी है नाली तोड़ने की, जबकि ये प्रकरण है सारा पटवारी देव स्थल का। और हमने इसके विषय में फिर तहसीलदार साहब को और एसडीएम साहब को। नहीं, आपका कहना यह है कि सराय की रिपोर्ट पर पटवारी जी ने जी जी बिगराऊ की रिपोर्ट लगा जी दी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके उसका पास प्रूफ है कुछ? जी 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 बिल्कुल है। क्या ये है? रहे सर, ये है सर, इसका जन सूचना वाले ऐप से हमने पूरा डाउनलोड किया है इसका ब्यौरा। ये सर फोटो भी है इसमें, जीपीआरएस का इसमें सिस्टम, जीपीएस मैप द्वारा पूरा सिस्टम दिखाया दर्शाया गया है। बिगराऊ उत्तर प्रदेश लॉगिन, ये 13/7/24 की रिपोर्ट लगाई है सर इसमें। आपने अब इसकी शिकायत किससे की? एसडीएम साहब को की है इसकी शिकायत हमने, और जिलाधिकारी साहब को आज हम इसमें मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी और जन सूचना के ऐप से भी हम उनको सूचित करेंगे आज सर। और गांव के 10-20 लोगों को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और एसएचओ साहब को हमने ये रिपोर्ट दी थी सर 21 तारीख को। इसमें साना एसएचओ को, लेखपाल को और आरआई यानी कानगो साहब को सूचित किया गया था कि नियम अनुसार कार्रवाई करें। कार्रवाई के लिए वो आए, उन्होंने कहा कि नक्शा छोटा है, क्योंकि भूमि खतौनी में है 950 वर्ग मीटर और नक्शा है 300 कुछ वर्ग मीटर का। हमने उसमें ग्राम प्रधान सराय श्री चमन सिंह, उनके द्वारा लिखित रूप से दिया है कि जब तक नक्शा सही नहीं हो जाता है, उसका संशोधन नहीं हो जाता है, यथास्थिति बनाए रखी जाए। जिसके आधार लेखपाल साहब ने एसएचओ शानक कर दिए हैं कि यथास्थिति बनी रहे। मौजूदा हालत में जो है, जब तक नक्शा सही नहीं हो जाता है, इसका कार्रवाई कोई नहीं की जाएगी। इसके नायब तहसीलदार साहब से उनके पास आज रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी, बाकी कार्रवाई वो करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये पता लगेगा क्या क्या होता है मौके पर, क्योंकि नक्शा छोटा है हमारा सर। ग्राम सराय में देव भूमि बताई जाती है, उसी के ऊपर करीब करीब यहाँ एक लंबा विवाद चला रहा है। आपसे पहले एक पक्ष का कहना है कि यहाँ पर जो नपत हुई है 2-3 बार, वो गलत हुई है।
दूसरे पक्ष का कहना है कि जो नपत हुई है वो बिल्कुल सही हुई है और सभी अधिकारियों ने उसको सही माना है। पटवारी ने भी, नायब तहसीलदार ने भी, कानगो ने भी। एक पक्ष की हमने आपसे पहले बातचीत कर ली उस पक्ष से, अब दूसरा पक्ष हमारे सामने बैठा, बताएंगे कि क्या प्रकरण चल रहा है ये और क्यों चल रहा है, वजह क्या है इस प्रकरण के चलने की। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार नाम है। अरे भाई, जैसे आपके सराय के अंदर एक प्रकरण है, थोड़ी सी जमीन है, इसकी नकद के लिए शिकायत की गई एडीएम साहब से। एडीएम साहब ने नकद के लिए भेज दिया गया। नकद करने के बाद पटवारी आया, हाँ नाप के ले गया। वो आप दोनों पक्षों को पता है कि नाप ली, मगर उनका कहना आज भी ये है कि गलत है। उनका क्या मामला? दरअसल ये इसका जमीन का तो कोई प्रकरण नहीं है। ये प्रकरण में दरअसल मेरे इन पर पैसे हैं, मेरे 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे रुपए हैं। अब मैंने इनसे रुपए का तगादा करा, इन्होंने मेरी घरवाली को, मुझको, भतीजों को फ़ोन पे भी धमकी दी इन्होंने कि मैं जान से मार दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग अब से मैंने करीब 1 महीना पहले सीओ साहब को सुनवाई, और सीओ साहब को सुनवाने के बाद, क्योंकि मैं भी चाहता तो मैं विवाद कर देता, कुछ भी करता, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, तो मैंने सीओ साहब को सुनवाई। सीओ साहब ने जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। उसके मेरे पास पैसों के प्रूफ हैं, जो मैंने इनको पैसे दिए हैं, उधार दिए हैं पैसे, उसके मेरे पास प्रूफ हैं। तो वो सब प्रूफ मैंने सीओ साहब को दे दिए। सीओ साहब ने स्याना थाना में इनके खिलाफ 3 भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, भूपेंद्र, रवि और दिव्यांशु। केवल उस FIR में दबाव बनाने के लिए, फैसले का दबाव बनाने के लिए मैंने मकान बनाना शुरू करा। तो इस पर इन्होंने विवाद का बोले तो देवभूमि है, देवभूमि, जबकि पटवारी मंदिर अपनी जगह बना हुआ, सब कुछ अपनी जगह, स्कूल उसमें बना हुआ, रास्ता भी चल रहा, गाँव को किसी को कोई आपने दादा लाई है, आपने बोला दादा लाई नहीं है, ये तो हमारी पुरानी लाई हुई है, हमने जैसे वैसे ले ली। दादा लाई में से बैठे हैं, दादा लाई से लगी हुई, जैसे वाले किसी ने जरूरतमंद है तो उसमें दे दी हमें, उससे कोई आपत्ति ना, उसको कोई आपत्ति। तो इन्होंने जो है केवल उस फैसले में दबाव बनाने के लिए एक बीड़ा उठाया का ये पटवारी जमीन बना रहे हैं, क्योंकि पटवारी मंदिर के उससे लगा हुआ ये नंबर, और ये ऑलरेडी मौके पे भी कम है। जिस नंबर पे मैं बना रहा हूँ ये मौके पर कम है, करीब 500 मीटर। जहां से आप रोड पे आए हो उस घर से उल्टी तरफ कोई रास्ता नहीं है, जो इस खेत में से ही रास्ता बना हुआ, डामर बना हुआ। चलो वो तो अच्छी बात है, गाँव के लिए रास्ता है। तो केवल उसमें जब काम मेरा चला था, इन्होंने देवभूमि बता के रोकना पाना चाहे। तहसील में इन्होंने IGRS पे भी और DM साहब को भी सब जगह इन्होंने दी नापने के लिए। उसमें तहसील से टीम आई, हमको मालूम भी ना, जब टीम आई तो टीम नापते दी। टीम ने जो नापी वो स्थिति मैंने आपको दिखाई दी है कि जहां इनका स्वयं का घर उसमें आ रहा है। मैं कह रहा हूँ जहां मैं बैठा हूँ इसमें, वहां नहीं आ रही, जहां ले जा रहा है, जहां मैं नया मकान बना रहा हूँ वहां नहीं है। ये मेरा चौतरा जो बना हुआ आगे आगे, जो हमने छोड़ के बनाई है, ये इतनी हमने छोड़ के बनाई, आपने देखा होगा इनका मकान हमारे मकान से आगे काफी आगे निकल रहा है, वो सब देवभूमि में आ रहा है इनका मकान। तो केवल उस फैसले पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की ये घटना कर रहे हैं, और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और मुझे आए दिन बीच रास्ते बीच में टॉर्चर किया जा रहा है। इसकी सूचना मैं निरंतर देता भी रहा हूँ, अपने चौकी इंचार्ज साहब को भी देता रहा हूँ, थाना श्याना इंस्पेक्टर साहब को भी देता रहा हूँ, फोन के माध्यम से भी और रिपोर्ट के माध्यम से भी। मैं बराबर जैसी मेरे साथ गतिविधि हुई है मैं देता रहा हूँ। साथ के पार्टनर तो इसमें सब मेरा जो साथ का पार्टनर है उसको भी जो है कई बार मारने की धमकी दी है। मुझे कई बार फोन पे भी, वो जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैं दे दूंगा, दिखा दूंगा। उसमें मेरी वाइफ के लिए भी इसमें बहुत गंदी गालियों का प्रयोग करा गया, जिन्हें मैं आपको बता नहीं सकता। तो केवल इसी उसमें फैसला का दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। और मैं फिर भी कह रहा हूँ कि तहसील प्रशासन बिल्कुल नापे, 1000 बार नापे, अगर मेरे में है तो मैं इसको बिल्कुल निस्वार्थ मंदिर के लिए छोड़ दूंगा, अगर मेरे में है तो भी।